Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. In today's video, I am going to explain the concept of organizing and its importance. So there is one famous quote, unity is the strength and without it the society is weak. In the same manner, in organization there is a basic function, that is organizing. While doing the management, organizing plays important role, because if there is a process of organizing, there is a path of success for organization, and hence organizing plays vital role in management. So organizing is the process of putting together various activities, resources and people into a system so that people work together for achieving plan objectives. As we know very well that planning is a basic function of management. As the planning finishes, immediately the function of organizing gets starts. So organizing means arranging everything in an orderly manner. It means making arrangement like money, machinery, material, manpower and other physical resources to achieve the predefined goal. So what is organization? Organization क्या होता है? Organizing क्या होता है? Because both are interrelated words. So synchronization and combination. Synchronization or combination of workforce, physical, financial and information resources in the process of organizing. So संगठन, ऑर्गेनाइजिंग को हिंदी में संगठन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एकजुट होना, रिसोर्सेस का, मैन पावर का, फाइनेंशियल थिंग्स का, मटेरियल का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना. So let us discuss the technical definition of organizing. According to Coons and O'Donnell, organizing involves the grouping of activities necessary to accomplish goals and plans, the assignment of these activities to appropriate departments, and the provision of authority, delegation and coordination. So इस डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि ग्रुपिंग एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले प्लानिंग बनाती है, और प्लानिंग बनाते समय वो अलग अलग असाइनमेंट्स को, एक्टिविटीज को गैदर्ड करती है एज पर द वेरियस डिपार्टमेंट, और उसी के अकॉर्डिंग वो रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज का डेलीगेशन करती है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन उसमें कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर सके. नाउ द अनदर डेफिनेशन इज गिवन बाय थियो हैमन. सो व्हाट ही सेज, organizing is the process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing the authority relationships among them. So here also Professor Theo Hammond describes grouping activity of enterprise. एक enterprise, एक organization, एक business की grouping activity और उसके अथॉरिटी के बीच में जो सहसंबंध होता है उसे यही हम ऑर्गेनाइजिंग या तो संगठन कहते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. एक सक्सेसफुल मैनेजर मैनेजमेंट करते समय ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस को बहुत ही सावधानी से परफॉर्म करता है. सो लेट अस डिस्कस द अनदर एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस प्रॉपरली होने से ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं. बिकॉज
हमारे पास प्लानिंग तो अच्छी है, लेकिन अगर हमारे ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएंगी तो मैनेजमेंट के जो अनदर फंक्शंस है उसमें लिंक नहीं मैच हो पाएंगी। एंड देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन। हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन होगा तो हम ग्रुप एक्टिविटीज को बहुत ही अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क बहुत ही सक्सेसफुली हम परफॉर्म कर पाएंगे और प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर करने के कारण हम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। नाउ द अनदर इज ऑर्गेनाइजिंग ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। Organizing starts from dividing the total work into smaller units and assigning them to different individuals according to their qualification, according to their capability and according to their experience. So, qualification, capabilities and experiences are very important because it creates a network of relationship. जब हमें प्रॉपरली पता होता है कि सामने वाले एम्प्लॉय का क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें उसकी पोटेंशियलिटीज क्या है, उसके पास उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसको किस प्रकार का एक्सपीरियंस है, तो हम ऐसे पर्सन को डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपरली कर सकते हैं ताकि प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर वर्क हैंड ओवर करने से उसकी स्किल एंड स्पेशलाइजेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी इंक्रीज होती है। एंड देयरफॉर ऑर्गेनाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। In the same manner, organizing defines the job properly. Yes, because while doing the organizing, there are some criteria, and that criteria are like qualification, potential, and the experience of that particular person or human resources. In the organizing function, the employees are assigned different jobs according to their skill and experiences, and the managers clearly define the details of each job. It clearly spell out what exactly has to be done in every job by each employee. अगर प्रॉपरली हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो मैनेजर अच्छी तरह से डिसाइड कर सकता है कि किस एम्प्लॉय को कौन सा काम कब देना चाहिए। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट। इन द सेम मैनर, ऑर्गेनाइजिंग clarifies authority and responsibilities. The organizing function clearly defines authority, power, position of every manager and responsibility, accountability of your employee. This enables proper execution of work and at the same time it eliminates confusion, डुप्लीकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। सो इतना इंपॉर्टेंस होता है ऑर्गेनाइजिंग का, बिकॉज इट डिसाइड द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। प्रॉपर पर्सन को प्रॉपर वर्क डेलीगेट किया जाता है सो दैट प्रॉपर पर्सन को हम अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। सो इट इज अ वेल डिफाइंड जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। In the same manner, organizing establishes coordination. Organizing function helps in establishing coordination among different activities of different departments. As we know very well that in organization there are so many departments, and in each and every department there are so many activities are taking place. So organizing defines clear-cut relationship among various positions and ensures mutual cooperation among them. It helps in coordination between different levels of manager of different departments for smooth functioning of an organization. In the same manner, organizing helps for effective administration because it is a
base of administration. If the things are organized, a manager can administer properly. So a sound organizing structure facilitates in defining the right job to the right individual. Similarly, the functions, duties and role of each and every employee are well defined in the organizing function, and this facilitates effective administration and ultimately leads to efficient administration. Along with this, it is also helpful for growth and diversification, because growth and diversification are depend on each other. If you are ready for diversification, then only you can move ahead towards the growth. अगर आप चेंज के लिए तैयार हो, अगर आप परिवर्तित होने के लिए तैयार हो, तभी आपके सामने विकास के रास्ते उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं. So smooth and efficient functioning, clearly defined authority and responsibility, and smooth coordination leads to the growth of organization. इसके लिए क्या करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को? अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ कंट्रोल ब्रिंग्स इफिशिएंसी एंड इट रिड्यूसेस वेस्टेजेस which ultimately leads to higher profitability of the organization. And all this is possible when the structure of organization is well defined. In the same manner, organizing creates sense of security. Sense of security is very important. If we have sense of security, then only we can fulfill our duties and responsibilities very carefully. So, organizing एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की पोजीशन को डिसाइड करता है. Organizing function defines and clarifies the jobs, functions and roles, powers and authority assigned to every manager and employee. Clarity in job profile eliminates confusion and gives responsibility. It helps a lot of in getting mental satisfaction and develops sense of security, because if there is a satisfaction, there is a security. In the same way, scope of innovation. If you have organizing idea, if you are ready for organizing things, you have innovative practices. The manager can use his talent, knowledge and experience to take decisions on various matters and problems. For example, decision to adopt new technique of production in the organization. Thus, his talent flourishes by adopting new changes in the methods of work. And organizing helps in optimum utilization of resources. क्योंकि अगर आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइजिंग करते हो तभी हम रिसोर्सेस का अनुकूलतम उपयोग कर पाओगे. And how it is possible? It is possible on the basis of proper allocation of different jobs to different employees, because as I earlier said that in organization there are various kinds of department, and in each and every department there are so many kinds of activities. So हर डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, अलग अलग तरह के मैन पावर होते हैं, मैनेजर होते हैं. उनको उनके टास्क का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सो दैट वो अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपरली हैंडलिंग कर पाएंगे. इन द सेम वे, it is possible to use the available resources to their optimum level and thereby avoid wastage as well as their excessive use. So this is all about organizing. Thank you.